मसीह यीशु के जीवन जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। लैंड के सीज़न में हम हर साल मसीह खुदावंद की सलीबी मौत और उससे जुड़े वाक़यात का मुताला करते हैं। इस साल भी जब लैंड का सीज़न शुरू हुआ तो मैंने एक अपनी किताब जो चंद साल पहले लिखने का सोचा था, उस किताब का नाम था गिरफ्तारी से तमाम हुआ तक। जब ये मैंने किताब के बारे में सोचा था तो ये मैं सोचा था कि जितने भी वाक़यात हैं मसीह खुदावंद की गिरफ़्तारी से जो शुरू होते हैं और मसीह खुदावंद की मसलूबियत तक जाते हैं, जब वो उसने अपना आखिरी सांस इस दुनिया में लिया और उसने कहा कि तमाम हुआ, तो यहाँ तक मैंने सोचा था हम इसको रख के इसके बारे में पूरी जो एक किताब है लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। कौन सा शख्स था जिसने मसीह खुदावंद से बदला लिया? कौन सा शख्स था जिसने मसीह खुदावंद को गिरफ्तार करवाया? कौन सा शख्स था जिसने रातों रात मसीह पर 6 मरतबा अदालतें चलवाईं? मसीह खुदावंद 6 मरतबा अदालतों में गया। 3 मरतबा वो गया मजहबी अदालत में और 3 मरतबा वो गया सियासी अदालतों में या आम जो मुल्की अदालतें थी। तो इन तमाम अदालतों में रातों रात क्यों मसीह खुदावंद को भेजा गया? किस बात का उन्हें डर था कि अगर सुबह हो गई और मसीह खुदावंद पे सज़ा का हुक्म रोमियों ने ना दिया तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि जो बंदा था वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का सियासी आदमी था। उसे पता था कि अगर सुबह हो गई और जो उस वक़्त का सबसे मशहूर उस्ताद हैं वो शरीयत के सनहीड्रन के वो लोग नहीं जो सदर अदालत के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, बल्कि वो है जो लोगों को गलियों में, सड़कों के ऊपर, राह के किनारे, कभी वीरानों में बैठ के तालीम दे रहा है। वो उस वक़्त का सबसे बड़ा शरीयत का उस्ताद तस्वर किया जाने लग पड़ा था और लोग समझते थे कि मसीह खुदावंद जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद। तो कौन सा वो शख्स था जिसे डर था कि अगर रातों रात मसीह यीशु को सज़ा ना सुनाई गई तो सुबह फिर सज़ा देने के हम लायक नहीं रहेंगे? और ये बात याद रखें कि वो शख्स यहूदा अस्करियोती नहीं था। उस शख्स के बारे में आप जानेंगे और इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं। मसीह खुदावंद को पकड़ने के लिए भीड़ क्यों गई थी? एक बंदे को पकड़ने के लिए भीड़ जा रही है, क्यों? पीछे लॉजिक है, पीछे वजह है। तो इन तमाम बारीक चीज़ों को जो कि मसीह खुदावंद की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के वाक़यात हैं, जिनको आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में भी देखा होगा, उनको हम तफसील के साथ लिखना चाहते थे अपनी इस किताब में। लेकिन आज सन 2025 में हमने ये फ़ैसला किया कि हम इस किताब के सारे कंटेंट्स को उठाकर आपके सामने वीडियोस बनाएंगे और वीडियो में आपके सामने ये पूरे का पूरा जो इस किताब का कंटेंट है वो आपको हम लोग यूट्यूब पे शेयर करेंगे और आपको लाजमी उसे सुन के हमें बताना है कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि इसके बीच में हम किताब मुक़द्दस के मतन के अंदर उतरने की कोशिश करेंगे कि अगर कुछ भीड़ के पास तलवारें हैं और कुछ भीड़ के पास महज लाठियां हैं तो क्यों हैं, किस वजह से हैं, और क्यों मसीह खुदावंद जो है वो आकर ये कहता है कि तुम किसे ढूंढते हो? इन तमाम छोटी छोटी बारीकियों को देखने के लिए हम किताब मुक़द्दस के मतन के अंदर उतरेंगे और आपके साथ यूट्यूब के ऊपर उन तमाम बारीकियों को जो कि अपनी गुज़िश्ता 20 साल की जो तहकीक है उसको आपके सामने हम पेश करेंगे यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए। और ये पूरी सीरीज़ होगी, 20 या 22 वीडियोस की सीरीज़ होगी, जिसमें तफसील के साथ हर एक कदम को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वाक़यात को वैसे देखें जैसे वो रूनुमा हुए। क्योंकि देखें, मरकज़ की इंजील में, लूका की इंजील में, मत्ती की इंजील में, यूहन्ना की इंजील में सब ने अपने अपने मुताबिक वाक़यात को लिखा है, लेकिन कई वाक़यात जो हैं उनको वैसे सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसे कहते हैं, या उनके रूनुमा होने की जो तरतीब है उसके मुताबिक उनको नहीं लिखा गया। उनके रूनुमा होने की तरतीब के मुताबिक जिन वाक़यात को देखना बहुत ज़रूरी है उन वाक़यात को हम ज़रूर देखेंगे और आपको समझाएंगे कि कौन सा वाक़या पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ताकि आप इन तमाम चीज़ों को समझ सकें और बेहतर तौर पे जान सकें और आप उन तमाम बातों से वाकिफ़ हो सकें जो इस किताब में गुज़िश्ता 20 सालों में हमने पढ़ाने के बाद इस वाक़े को बार बार आपके लिए जमा की हैं।
لیکن यहाँ एक बात है जो कि आपके साथ करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो वीडियोस होंगी वो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं होंगी। ये बात याद रखिए। ये मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं होंगी। ये सीरीज़ जो होगी पूरी 23 की 23 या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं वीडियोस की सारी अपलोड होंगी हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपने यहाँ से उस चैनल पे जाना है, और जब हम ये डालना शुरू करेंगे हम ज़रूर इस चैनल पे बताएंगे कि आज से हमने सिलसिला शुरू कर दिया है। तो जब हम इस सिलसिले को शुरू कर देंगे तो उसके बाद आप उस चैनल पे जाकर हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं, और आप ज़रूर हमारे साथ ये शेयर कीजिएगा कि आपको ये सिलसिला कैसा लगा। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप इन बारीकियों को देखेंगे तो इससे आपकी जो लैंड के वाक़यात हैं इनको समझने में, या मसीह यीशु की गिरफ़्तारी से मसलूबियत के जो वाक़यात हैं उनको समझने में और ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपको पता होगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, क्योंकि हम चारों अनाजील को आपके सामने रखेंगे और हम चारों अनाजील को मिलाकर एक स्केच आपके सामने बनाएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि पहले कौन सा वाक़या हुआ था, ताकि आपके जहन में एक ज़मानी तरतीब आ सके और आपको पता चल सके, ताकि आप कभी भी मुनादी के दौरान या लोगों को सिखाते हुए वाक़यात को आपस में गुडमुड ना कर दें। ये ना हो कि पहले ये हुआ था या पहले ये हुआ था, आपको पता हो पहले कौन सा वाक़या हुआ था, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे किस तरतीब के साथ तमाम वाक़यात रूनुमा हुए थे। तो इस सिलसिले में इस हकीकत को याद रखें कि आप हमारे लिए दुआ भी करें ताकि हम इसको जल्द तैयार करवा सकें और अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर डाल सकें। यहाँ एक बात और भी आपसे मैं करना चाहता हूँ कि जब आप इस सारे कंटेंट को देखेंगे तो ये जो सारा कुछ है ये पिछले 20 साल में आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ये वो चीज़ें जो मैं लगातार पढ़ा के जमा करता रहा हूँ, और अब मैं इसको आपके सामने वीडियोस की सूरत में पेश करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपने एक और बात भी हमारे साथ शेयर करनी कि क्या इन तमाम चीज़ों को या इस तमाम मटेरियल को सिर्फ वीडियोस में डाल देना ही काफ़ी है, या आप चाहते हैं कि इसको हम किताबी सूरत में भी छापें? क्योंकि हम आपकी आरा चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम किताबें छापें और उनको स्टोर में रख दें और वो सालों तक यहाँ पड़ी रहें, और हम सालों तक फिर उनको देख के ये इंतज़ार करते रहे कि कब लोगों तक पहुँचेगी। अगर आप में से 1000 लोग हमें ऐसा मिल जाता है या 500 लोग ऐसे मिल जाते हैं जो हमें कहते हैं जी आप इस किताब को हमारे लिए प्रिंट करवाएं, हम इसको आपसे ज़रूर लेंगे, तो हम इस किताब को ज़रूर छुपाएंगे। लेकिन अगर हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो हमें कहें कि जी इस किताब को छुपाएं, इसको हम लेना चाहते हैं, तो हम इस किताब को नहीं छापेंगे, क्योंकि हम किताब छापना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आप हमारा घराना है। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपने गोदाम को बड़ा नहीं करना चाहते बल्कि हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं, और इस खिदमत में आप हमारे साथ शरीक हों। और जिस तरह भी खुदा आपकी मदद करता है, आप हमारे जो जूम क्लासेस हैं उसमें हिस्सा लें, आप हमारी जो बुक्स छप रही हैं उसके बीच में अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आपको कौन सी किताब चाहिए, ताकि इन किताबों को हासिल करके आप बेहतर तौर पर खुदावंद के कलाम को जान सकें, सीख सकें, और खुदावंद का कलाम जो है वो अगली नस्ल तक पहुँचा सकें। शुक्रिया।